ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख जातक की लग्न कुंडली, जैसे जन्म कुंडली बोलते हैं, जिसमें जन्म लगन प्रथम भाव में लिखी होती है। उसकी सहायक दूसरी कुंडली चंद्र कुंडली होती है। जहां चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको लग्न मानकर हम शेष ग्रहों को रखते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग बनाए गए हैं। मुख्य वर्ग षड वर्ग हैं, जिनमें एक जन्म लगन का वर्ग, एक होरा, द्वेषकाण, नवमांश, द्वादशांश और त्रशांश। जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि में 30 अंश होते हैं और हमारी जन्म लगन में हर भाव में हर राशि में 30 अंश होते हैं। होरा के लिए हम राशि के अंशों को 2 भागों में बांट देते हैं। 0 से 15 अंश तक पहली होरा होती है और 15 से 30 अंश तक दूसरी होरा होती है। यदि कोई ग्रह 15 अंश से कम है तो वह पहली होरा में होगा, 15 अंश से उसकी अंश अधिक हैं तो वह दूसरी होरा में होगा। होरा से हम धन संपत्ति का विचार करते हैं। यह हमारी कुंडली की सहायक कुंडलियां कही जाती हैं। जब हम फलित करते हैं तो हम इनका विचार करते हैं। आगे फलित में इनका विचार सामंजस्य कुंडली के साथ करके तरीके से आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस कक्षा में आपको वर्गों का परिचय कराया जा रहा है। दूसरा वर्ग हमारा होरा हो गया। तीसरा वर्ग द्वेषकाण है, जिससे हम भाई बंधुओं का विचार करते हैं। इसमें हम 30 अंशों की राशि को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 0 से 10 अंश तक पहला द्वेषकाण, 10 से 20 अंश तक द्वितीय द्वेषकाण और 20 के बाद 30 अंश तक तृतीय द्वेषकाण। हर ग्रह का और हर लग्न का इस तरह वर्णन करते हैं, उनको विभाजित करते हैं। चौथा वर्ग आपका नवमांश, जिससे हम दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक सुख का विचार करते हैं। और नवमांश को चंद्र लग्न और जन्म लग्न के बाद सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोई ग्रह जन्म राशि में उच्च का होता है, हम देख पाते हैं कि वह उच्च का फल नहीं देता, तो हम देखते हैं कि नवमांश में वह नीच का हो जाता है तो उसकी उच्चता समाप्त हो जाती है। और कोई नीच का ग्रह भी अच्छा फल देता है यदि वह नवमांश में उच्च नवमांश में होता है। पांचवा वर्ग हमारा होता है द्वादशांश। इससे हम माता पिता के सुख का विचार करते हैं। इसमें राशि को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। 2.5 अंश का एक द्वादशांश होता है और इस तरह 12 अंशों में राशि का विभाजन करके द्वादशांश बनाते हैं। त्रशांश में 30 अंश होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो उपलब्ध साहित्य है उनमें इनको 5 क्रमांकों में अलग अलग बांटा गया है। जब आपको गणना बताई जाएगी तो उसमें इनकी गणना बताई जाएगी। इनको षोडश वर्ग कहते हैं। जन्म कुंडली, होरा, द्वेषकाण, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश। यदि इनमें हम सप्तमांश को और जोड़ दें तो सप्तमांश से हम संतान का विचार करते हैं, तो सप्तमांश को जोड़कर ये 7 वर्ग हो जाते हैं। फिर हम इसे सप्त वर्ग बोलते हैं। इसके बाद इसमें 3 वर्ग और जोड़ देते हैं, दशमांश, षोडशांश और षष्ठ्यांश। सप्तमांश में हम 30 डिग्री के 7 भाग करते हैं। दशमांश में हम 3-3 अंश के 10 भाग करते हैं। षोडशांश में 30 डिग्रियों को हम 16 भागों में बांटते हैं और षष्ठ्यांश में आधा डिग्री की करके 30 अंशों को हम 60 भागों में बांटते हैं। तो इस तरह इन तीनों वर्गों को मिलाकर फिर हमारे 10 वर्ग बन जाते हैं। दशमांश से हम आजीविका का विचार करते हैं, व्यक्ति की रोजी रोटी का विचार करते हैं, उसके व्यवसाय का विचार करते हैं, व्यापार का, नौकरी का विचार करते हैं। षोडशांश, इससे हम व्यक्ति के वाहन का सुख देखते हैं। षष्ठ्यांश में व्यक्ति की ऑल ओवर सारे सुखों की गणना और ग्रहों की स्थिति पर विचार करके सभी विषयों को देखा जाता है। 10 वर्ग का प्रभाव सबसे अधिक माना गया है। सबसे उत्तम प्रभाव सप्तवर्ग का ज्यादा लेते हैं और फिर 10 वर्ग का प्रभाव लेते हैं। इन 10 वर्गों में
यदि कोई ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा होता है, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, अपनी मूल त्रिकोण स्वराशि या उच्च में होता है तो उसे एक अपना अक्ष माना जाता है। यदि कोई ग्रह इन 10 वर्गों में से किन्हीं 2 में अपनी राशि या उच्च राशि में बैठा तो उसे उत्तम नाम की संज्ञा दी गई है। 3 स्थानों पर अच्छी स्थिति में बैठता है तो उसे पारिजात कहा गया है। इस तरह इनकी संज्ञा दी गई है। जब ग्रहों का आगे बढ़ बताएंगे तो हम संज्ञाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। चौथे पर 4 भागों में अच्छे बैठने पर गोपुर, और अंत में श्रीधाम। यदि 10 के 10 वर्गों में कोई ग्रह उत्तम स्थिति में होता है तो उसे श्रीधाम की संज्ञा दी गई है, यानी कि एक भगवान की जैसी तुलना उसकी की गई है। इनके बाद हमारे 6 वर्ग और होते हैं। चतुर्थांश, जिसमें 7.5 अंश को करके 30 अंशों को 4 भागों में बांटा गया है। इससे हम भौतिक सुखों का विचार करते हैं, ग्रह का विचार करते हैं। उसके बाद D20, D24, D40, D45 और D60 यानी विषांश, चतुर्विषांश। विषांश में 20 भाग करते हैं हम राशि के, चतुर्विषांश में 24 भाग करते हैं, सप्तविषांश में हम 27 भाग करते हैं, और D40 छेदवांश में और भेदांश D45 में 40 और 45 भाग करते हैं। बहुत सूक्ष्मता के लिए करते हैं, इनका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। और सबसे अंतिम D60 होता ही है, ये पहले बताया जा चुका है, इसमें 60 भाग करते हैं। तो इस तरह ये हमारे 16 वर्ग होते हैं, जिन्हें हम 16 वर्ग कहते हैं। और कुंडली में कोई योग दिए होते हैं, उनकी प्राप्ति किस तरह से होगी, किस दशा में होगी, किस अंतर दशा में होगी, उन ग्रहों का उस वर्ग विशेष से क्या संबंध है, ये विचार करते हैं। और कुंडली की सहायक कुंडली के रूप में हम इन वर्गों का विचार करते हैं। तो 16 वर्ग होते हैं, और चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली मुख्य होती हैं। तो इस कक्षा में 16 वर्ग बताए गए। इनका निर्धारण कैसे कैसे करते हैं, ये आगे जब गणना की कार्यशाला में कक्षाएं चलेंगी तो तब आपको बताया जाएगा कि इनका निर्धारण कैसे करते हैं, कि कौन सी होरा होगी, कौन सा दृष्कांत में ग्रह बैठेगा, कौन से नवमांश में कोई ग्रह बैठेगा। इनका आगे विवेचन करेंगे विस्तार से। धन्यवाद।